हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो एमएच सेट, यस महाराष्ट्र सेट, ये बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में लगभग 10,000 या फिर 1 लाख लोग एमएच सेट को देते हैं। ठीक है, और उनमें से सिर्फ 7,000 8,000 लोग ही क्वालिफाई हो पाते, मतलब 1 लाख में से, मतलब आप परसेंटेज रेशो अगर निकालो तो 7 to 8% पीपल आर ओनली गेट क्वालिफाइड इन 1 लाख पीपल। मतलब कितना कम रेशो है। तो इसके कुछ कारण होंगे, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करते हैं। क्यों कोई कोई लोग ऐसे मूड में आके दे जाते हैं, है ना, देखते हैं आया तो आया, नहीं तो नहीं। बट कुछ लोग बहुत दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। जो 7-8% लोग होते हैं वो बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं। उनमें भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग, है ना, जिनका पीएचडी चल रहा होगा या फिर जो टीचिंग कर रहे होंगे अपने कॉलेज में या फिर कोई इंस्टीट्यूट में। तो इनके साथ साथ उनको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलता, राइट। यही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है बहुत सारे लोगों में कि बहुत सवाल रहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता है, सर टाइम कैसे मैनेज करें, हमारे काम के साथ एग्ज़ाम का भी कैसे हम प्रैक्टिस करें, हम रिवीजन करें। ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के मन में रहती हैं। तो आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ाई करें विथ योर वर्क, है ना। वर्क और लाइफ बैलेंस दोनों को बैलेंस करना कैसे सीखे, तो ये आज हम बताएंगे। तो एंड तक बने रहिएगा एंड बहुत इंफॉर्मेटिव आपको ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आपके चैलेंजेस पहचानो कि आपके चैलेंज कौन से हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, बिकॉज आपको जॉब के साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी है। ठीक है, तो आपका लिमिटेड टाइम है, और उसके बाद टाइम के साथ साथ आपका फटिग भी होता है, स्ट्रेस भी होता है ना। कभी कभी थोड़ा लेंदी डे हो जाता है टाइम पे, या फिर वर्क पे, या फिर कोई बहुत स्ट्रेसफुल काम आ जाता है। और उसके साथ साथ आपको हाई क्वालिटी स्टडी सेशन नहीं मिल पाते, उसकी ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। यही तो दिक्कत वाली बात है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क वैसे करना है जो आपको एग्जाम में काम है। ठीक है, राइट। आपके ये चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है ना। गधे जैसे नहीं दौड़ना है, घोड़े जैसे दौड़ना है आपको। कैसे, तो कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी करनी है, इंटेंसिटी से ज़्यादा। मतलब आपको एक दिन मिला, उसी दिन 8-9 घंटे पढ़ लिए और हफ्ता भर कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ फायदा नहीं उसका। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ठीक है, पहले ही 2 ही आवर पढ़ो, बट डेली पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो। ठीक है, डेली मिनी रिवीजन इज मैंडेटरी। छोटी छोटी हो, कुछ भी हो, ये 1 घंटा भी आप कर लो, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, रोज पढ़ो और रोज मिनी रिवीजन करो, है ना। फुल रिवीजन के लिए आपको उतना टाइम नहीं बचेगा। और सबसे मेन बात क्या है, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स बाय वेटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। टॉपिक आपको वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आप लाइफ साइंस से हो तो लाइफ साइंस में पीवाईक्यूज थोड़े टटोलने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे सेल बायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, इवोल्यूशन से, इतने सारे आपको सवाल पूछे। वीकेंड पावर स्टडी ये इंपॉर्टेंट है ना। वीकेंड में आपको पावर स्टडी करना जरूरी है, बिकॉज वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा है। सैटरडे संडे कह लो या फिर संडे कह लो, कभी कभी सैटरडे को छुट्टी आ जाते हैं कोई त्यौहार के दिन, तो उस दिन आपको पावर स्टडी करनी है ना। वीकली डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, छोटा छोटा पढ़ना है, मिनी रिवीजन करनी है। बट वीकेंड में आपको वीकेंड का वॉर करना है। ठीक है, मतलब वीकेंड में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो सर आप बोलोगे कि सर काम भी करो पढ़ाई भी करो, तो इसके लिए चॉइस नहीं बेटा। अगर आपको सीरियसली क्वालिफाई करना है एमएस सेट, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर नहीं करना है तो ये इस फंदे में पढ़ो ही मत, फॉर्म ही भरो मत, पेपर ही मत दो, अपना जॉब करो। अगर आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, देन यू हैव टू डू या फिर पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। और सबसे मेन बात है मॉक टेस्ट। आपकी मॉक टेस्ट आपका गेम चेंज करके रख देगी। गेम चेंजर है आपकी मॉक टेस्ट। आपको तभी पता चलेगा कि मेरे वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रांगनेस क्या है, मेरे कौन से टॉपिक मुझे और पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक को मुझे ज़्यादा रिवाइज करना है और कौन से टॉपिक मुझे ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद वीकली मैंने आपको टेम्पलेट भी बना के दिया है। देखो कैसे, मंडे को क्या करना है, एक टॉपिक रिवाइज करो, 5 MCQ सॉल्व करो। ट्यूसडे को क्या करना है, एक टॉपिक रिवाइज करो, 5 MCQ प्रैक्टिस करो। सेम वैसे वेडनेसडे को भी
क्विक रिवीजन करो और 10 एमसीक्यू सॉल्व करो। मतलब यहाँ पे आप एमसीक्यू का लेवल बढ़ाते जा रहे हो, मतलब एमसीक्यू का नंबर बढ़ाते जा रहे हो। इसका रीजन क्या है? बिकॉज आप कितना भी पढ़ लो बट आप उस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब तक आपको समझेगा नहीं कि वो कंसेप्ट आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। फिर थर्सडे को क्या करना है? तो जो आपके वीक एरियाज है उनके ऊपर फोकस करो एंड नोट्स बनाओ, समरी नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी बनाओ ये बनाओ, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिससे क्या होगा? आपके वीक टॉपिक आपको पता हो जाएंगे और आपका शॉर्ट नोट से आपकी फास्ट रिवीजन हो जाएगी। और अगर फ्राइडे को क्या करना है? फ्लैश कार्ड्स, क्विक नोट्स, यस फ्लैश कार्ड मतलब 2-3 लाइन वाले कंसेप्ट जो कर रहे हैं, और 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद सैटरडे और संडे वीकेंड्स की बारी है। तो सैटरडे को क्या करना है? 2 घंटे आपको डीप रिवीजन करना है, इन डेप्थ रिवीजन करना है और फुल मॉक टेस्ट देनी है। वीक में जितना पढ़े हो, उस वीक में जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर आपको मॉक टेस्ट देनी है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा 2 से 3 घंटा। ओके, और अगर हम संडे की बात करें, संडे में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देनी है, मतलब पूरे सिलेबस के ऊपर, और एरर आपको पहचानने हैं। एरर कैसे पहचानना है कि कौन से सवाल में आपने गलती की है, और सवाल आपको अगर वो कंसेप्ट आता है फिर भी गलत हुआ है तो आप समझ जाना कि आपने कंसेप्ट गलत लगाया है। तो ये एरर रिव्यू करना है, इसके लिए भी आपको 3 घंटे देने हैं। तो ये है मेरा वीकली प्लान आपके लिए, इसको फॉलो करो, आपका 100% एमएस सेट में अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, और अगर आगे बात करेंगे तो डेली प्लान क्या है? डेली प्लान क्या करना है? रिवाइज की कंसेप्ट को रिवाइज करो 20 मिनट्स के लिए। प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज 5 से 10 या फिर 15, जो भी आपका अगर आप फास्ट कर रहे हो तो 15 तक कर लो 30 मिनट्स में। और एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को और नोट्स बनाओ डाउट्स के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिर आप उसमें स्टडी करोगे कि ये इसमें ऐसा क्यों होता है, डीएनए पॉलीमरेज में ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्यों बनते हैं, डाउट नोट्स, है ना। आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर क्यों लगता है, क्वेश्चन कर दो सारे के सारे, जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं वो करो। एंड उसके बाद 1 घंटा फोकस स्टडी करो डेली। मैजिक एमएस सेट क्वालिफाइड आपके रिजल्ट में आएगा। और ये क्या करना है? क्वालिटी, है ना। मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं दिया है ना, 2 घंटे 3 घंटे टाइम नहीं दिया है, बस 20 मिनट्स 30 मिनट्स 10 मिनट्स, बट क्वालिटी टाइम। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, आपको क्वांटिटी नहीं करना है। आप बोलोगे सर मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ 9 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी एग्जाम नहीं निकलती, तो कोई मतलब नहीं आपका उतना पढ़ने का। बस थोड़ा पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो और गुड कंटेंट पढ़ो जो आपको एग्जाम में काम आए, राइट। और अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज की, तो फोकस मोर ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या आपको फोकस करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर और रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर एंड कंपैरिजन एंड आईसीटी। ठीक है, और अगर पेपर 2 की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सपोज लाइफ साइंस की बात करें, लाइफ साइंस में सेल बायो, मोल बायो, इवोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। और आपको वेटेज अवेयरनेस होना चाहिए। वेटेज अवेयरनेस होना चाहिए मतलब कितना वेट है कौन से टॉपिक के ऊपर। अगर हाई टॉपिक है, हाई वेटेज है टॉपिक का, तो उसमें ज्यादा रिवीजन करो, लो वेटेज है तो कम रिवीजन करो। स्मार्ट, लिमिटेड फोकस, बस सिंपल। बस इस दुनिया में आपको सिर्फ स्मार्ट बनना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ऐसे घोड़े जैसी फुर्ती चाहिए, है ना, गधे जैसा माइंड आपको नहीं चाहिए, ऐसा ब्लंड माइंड नहीं चाहिए, आपको शार्प माइंड चाहिए। आपको एक डार्विन का थ्योरी है ना, वो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा बट वो थ्योरी खत्म नहीं होगा, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जितना आप खुद को डेवलप करोगे, खुद ना अपग्रेड करोगे, उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सर्वाइवल के, सिलेक्शन के, राइट। तो यही आपको सारी की सारी चीजें करनी है। जो हाई टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है, उसको ज्यादा रिवाइज करो एंड जो लो वेटेज टॉपिक है उसको जितना आता है उतना करो, और जितना आपको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन लीव दैट टॉपिक। जो मैं लेस वेटेज वाली बात करो, कम वेटेज वाली बात, ठीक है। और वीकेंड में आपको पावर स्ट्रेटेजी करनी है, बस ये आपको बिल्कुल करना है। बिकॉज आप सोचते हो कि पूरा हफ्ता भर मैंने काम किया, संडे को सैटरडे को आराम करता हूँ, बट ये कब करना है आराम? जब आपकी एग्जाम निकल जाए तब। ये जब आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज आपको इसको निगलेक्ट नहीं करना है। आप बोलोगे सर बहुत मेहनत हो रही है, तो मेहनत करनी पड़ेगी कुछ पाने के लिए, राइट। तो डीप रिवीजन करना है, 2 से 3 मेजर टॉपिक आपको करने ही पड़ेंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ भगवद गीता, राइट। बाइबल, कुरान, जो भी कह लो, ये ग्रंथ है पीवाईक्यूज फॉर एनी एग्जामिनेशन यू आर टारगेट। बिकॉज यही आपको रास्ता दिखाते हैं कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये आपको एक टेम्पलेट देती है। तो पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और संडे के दिन क्या करना है? सुबह उठना है, नहाना धोना खाना पीना सब करने के बाद फुल मॉक टेस्ट आपको देना है। रॉन्ग आंसर को एनालाइज करो, क्यों गलत हुए हैं,
क्यों मैंने गलत किया है, जबकि मुझे ये कंसेप्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो टॉपिक आता है बट आपने अप्लाई गलत तरीके से किया है, राइट। और मिस्टेक्स नोट्स बनाना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आपको MS सेट इतने टाइम में निकालना हो तो। ओके। एंड टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेविंग करना है, कैसे करोगे? ऑडियो नोट्स सुनो, है ना, पढ़ने से अच्छा ऑडियो को सुन लो। क्विक्स, मोबाइल ऐप्स पर रख दो 5 मिनट्स क्विज, मोबाइल ऐप पे रख दो, स्टिकी नोट्स बनाओ, 1 पेज समरी नोट्स बनाओ, 10 मिनट डेली रिलैक्सेशन करो, डीप ब्रीदिंग, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। एंड नो कंपैरिजन विथ अदर, यस एग्जैक्टली, कंपैरिजन नहीं करना है, ये सबसे मेन है। यही वही आपको पीछे ढकेलती है कंपैरिजन करने से, ठीक है। सेलिब्रेट माइलस्टोन, कोई भी हो, छोटे छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट करो, बड़े माइलस्टोन सेलिब्रेट करो। खुद को ऐसा नीचा मत दिखाओ कि यार ये तो एग्जाम में था मैंने निकाल लिया, बट नहीं, सेलिब्रेट ऑल द अचीवमेंट्स यू हैव। एंड स्लीप, 6 घंटे तो आपका मिनिमम नींद होना चाहिए, ठीक है। 6 घंटे से ज़्यादा, मतलब 7 भी घंटे सो सकते हो बट थोड़ा कम मत सोया करो, बिकॉज नींद अच्छी रहेगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो माइंड अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा तो एग्जाम अच्छा रहेगा, और एग्जाम अच्छा रहेगा तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको करनी है। और उसके साथ साथ JK सेट 2025 को जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज आई है IFS के साइट के ऊपर, जो आपको मिल रही है 30% ऑफ के साथ। बस आपको कूपन कोड लगाना है IFS30, बस जाइए जल्दी कीजिए, आपका प्रिपरेशन में 4 चांद लगवा दीजिए इस टेस्ट के साथ। जो भी मैंने कहा सैटरडे संडे को यही टेस्ट आपको सॉल्व करनी है, यही मॉक टेस्ट आपको देनी है, ठीक है। जो भी वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे उसके साथ साथ ये मॉक टेस्ट आपको देनी है। और जो भी लोग गेट के लिए, सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी आप कोर्स परचेस करोगे तो उसके ऊपर डायरेक्टली 70% ऑफ आपको मिलेगा। बस IFS70 आपको प्रोमो कोड लगाना है, आपको ये ऑफर अवेल हो जाएगा। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कि IFS इज बेस्ट, बिकॉज द रिजल्ट्स, है ना, ये रिजल्ट हमारे इंपॉर्टेंट है। IFS आपको नॉलेज के साथ साथ रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करता है ना। गेट एनसेट में धमाकेदार रैंकर्स, जो पढ़े IFS से वो चमके पूरे क्लास में सबसे, ठीक है। तो यस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, पढ़ते रहिए एंड मुस्कुराते